हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 6 सब्जेक्ट मैथ्स की वर्कशीट 26 करेंगे। डेट है इसकी 4 सितंबर 2021 और वर्कशीट में हम लाइन सेगमेंट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले प्लीज़ हमारे चैनल माइंड बूस्टिंग क्लासेस को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो लाइन सेगमेंट क्या होता है? एज वी नो दैट द लाइन सेगमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, यानी दो पॉइंट हैं। पॉइंट्स के भी हम लोग नाम रख लेते हैं, ए बी, इस तरीके से नाम रख लेते हैं। तो मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, इसके बीच में जो एक रेखा खींची हुई है उसको हम लोग लाइन सेगमेंट बोलते हैं। ठीक है, अब एक पॉइंट का नाम ए है, एक पॉइंट का नाम बी है। ए और बी पॉइंट के बीच में ही वो रेखा है, इसलिए हम बोलेंगे लाइन सेगमेंट। और लाइन का क्या मतलब होता है? लाइन का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, ये जो है लाइन का साइन होता है। और मान लो इस पॉइंट का नाम ए है, इसका नाम बी है। सो अब इसको हम कैसे लिखें? इसको हम साइन में लिख सकते हैं, लाइन का साइन लगाकर ए और बी। इसका मतलब होता है ए बी की एक लाइन। ठीक है, और अगर नेम होता है इधर लाइन सेगमेंट का क्यू और पी, सो हम बोलते हैं लाइन का साइन लगाते हैं और क्यू और पी, इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है लाइन सेगमेंट, फिर ऊपर लाइन का साइन है और ए भी लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। अब है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर ओनली। अब रूलर की सहायता से आप लोग लाइन सेगमेंट कैसे बना सकते हैं? तो लाइन सेगमेंट को हम लाइन भी बोल सकते हैं, रेखा भी बोल सकते हैं, जो आप सीधी खींचते हैं। लाइन सेगमेंट जो है वो आपको 5.6 सेंटीमीटर लेंथ की बनानी है यूजिंग अ रूलर ओनली, सिर्फ रूलर का यूज करते हुए। सो कैसे बनाएंगे? ये बहुत इजी है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पढ़ते हैं। With the help of a ruler, mark point A at 0 and another point B at 5.6 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप स्केल लेंगे, स्केल पे ज़ीरो जो है, ज़ीरो पे एक पॉइंट रखेंगे और जहाँ तक आपको बनाना है, जैसे 5.6 तक बनाना है, तो 5.6 पर आप लोग जो है एक बिंदु खींच लेंगे। तो अभी दो बिंदु हो गए, ज़ीरो से लेकर जहाँ तक भी बनाना है वहाँ पर आप बिंदु खींच लेंगे। उसके बाद आप स्केल को हटा दीजिए और फिर या फिर स्केल की सहायता से ही ऐसे खींच दीजिए लाइन। स्केल को नहीं हटाना, स्केल की सहायता से ही ऐसे लाइन खींच देनी है। लाइन खींचना बहुत इजी होता है। अभी नीचे क्वेश्चंस आएंगे, उनमें मैं आपको दिखाऊंगी प्रैक्टिकली करके, तो उससे आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। सेकेंड है जॉइन पॉइंट्स ए एंड बी यूजिंग पेंसिल। पेंसिल की सहायता से जहां तक आपने पॉइंट लगाए थे उन पॉइंट को जोड़ देना है। तो अब क्या बन गया? आपने ए और बी दोनों पॉइंट्स के नाम रख लिए, तो यानी लाइन ए बी, ये इसका साइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ अ लाइन सेगमेंट यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो ये तो हमने पढ़ा कि सिर्फ रूलर की सहायता से कैसे लाइन हम लोग बना सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे रूलर और कंपास दोनों की सहायता से कैसे हम लोग लाइन बनाएंगे। एग्जाम्पल के लिए है ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5.6 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। कंपास और रूलर का यूज करके आपको वही 5.6 सेंटीमीटर लेंथ बराबर दे रखी है, इसी की जो है लाइन बनानी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? एक लाइन खींचेंगे, उसमें ए जो है पॉइंट लगाएंगे लाइन पर। ठीक है, प्लेस द, देखो अब आपको क्या करना है, स्केल ले लेना है। अगर कंपास और रूलर दोनों की सहायता से बनाओगे तो स्केल ले लोगे, स्केल पे पेंसिल चला दो, कितनी भी बड़ी लाइन बना दो। अब वो अभी यहाँ पर नहीं बताया, मतलब कितनी भी लंबी आप लाइन बनाइएगा। अगर आप कंपास का भी यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको नापना नहीं है। सबसे पहली बात, स्केल लो और पेंसिल से कितनी भी लंबी आप लाइन खींच दो। उसके बाद जो है लाइन के पॉइंट को ए मान लो, जो पहला पॉइंट है उसको ए मान लेते हैं। Place the compass pointer on the zero mark of the ruler. Open it in such way that the pencil point come up to 5.6 centimeter in mark. अब ये जो लाइन है इसके नीचे आपका स्केल रखा होगा, क्योंकि स्केल से ही आप लोगों ने लाइन खींची है। तो ये मान लीजिए आपका स्केल है। अब आप जो है कंपास लेंगे, कंपास की जो नोक होती है, जो उसका निप होती है, उसे ज़ीरो पर रखेंगे। ये जो स्केल है उसके ज़ीरो पर कंपास को रखेंगे और जहाँ तक भी आपको लाइन खींचनी है, अभी बोला है 5.6 सेंटीमीटर, तो कंपास की पेंसिल वाली साइड को आप लोग 5.6 सेंटीमीटर पर रख लेंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली से पेंसिल को थोड़ा सा चला देना है, यानी इस तरीके से आपको खींच देना है। इसको हम लोग आर्क कह सकते हैं, यानी एक ऐसी लाइन खींच देनी है। ठीक है, तो 5.6 सेंटीमीटर पर कंपास से ऐसे लाइन खींच दी। अब ये जो है आपका बन गया। अब जहां पर आपने लाइन खींची उसको, उस पॉइंट को आप बी नाम दे दीजिए। ठीक है ना, तो हमने इधर आर्क बनाया, इधर जो है बी नाम दे दिया इस पॉइंट को, और ये 5.6 सेंटीमीटर की लाइन बन गई कंपास रूलर दोनों की हेल्प से। ठीक है, सो यही है थर्ड स्टेप भी। टेकिंग क्वेश्चन दैट द ओपनिंग ऑफ द कंपास हैज नॉट चेंज नहीं होनी चाहिए कंपास की ओपनिंग। प्लेस द पॉइंटर ए एंड स्विंग एन आर्क टू कट वन लाइन एट बी। ठीक है,
इस वाले पॉइंट पर पेंसिल से काट देनी है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लाइन खींच दो, स्केल से सीधी लाइन खींच दो, कितने भी सेंटीमीटर की खींच दो, कितने भी लेंथ की खींच दो। उसके बाद ये जो लाइन है उसके पॉइंट ए को नाम दे दो ए, पॉइंट फर्स्ट मतलब जो फर्स्ट पॉइंट होगा, लाइन का पहला पॉइंट होगा, उसका नाम दे दो ए, या फिर कोई भी नाम दे देते हैं। उसके बाद आपको कंपास लेना है। स्केल तो आपने लाइन स्केल से खींची तो स्केल तो नीचे ही होगा, आप कंपास लीजिए, कंपास की नुक इस स्केल के 0 पर रखिए और कंपास की पेंसिल जितना भी आपको बनाना है, जैसे मान लो इधर इधर तक का बनाना है, 4 सेंटीमीटर का बनाना है और इधर 4 सेंटीमीटर है, तो कंपास की जो पेंसिल है उसे 4 सेंटीमीटर पर रखना है। उसके बाद आप ये जो स्केल है उसको हटा लीजिए, 4 सेंटीमीटर पर है कंपास की पेंसिल, अब उसको आपको पेंसिल को ऐसे ऐसे कर देना है। तो कैसे लाइन बन जाएगी आपकी, इस तरीके की लाइन बन जाएगी। ए इधर नाम है और इधर जो है आपने पेंसिल से कंपास से ऐसे कर दिया, आर्क बना दिया। इसको हम लोग आर्क कहते हैं। ऐसी लाइन जो बनाते हैं कंपास की सहायता से उसको हम लोग आर्क कहते हैं। तो ये आपने आर्क बना दिया। अब इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। ठीक है, आर्क जहां पर भी बना है वहां पर एक पॉइंट बना दीजिए और इस पॉइंट को नाम दे दीजिए बी। अब ये जो है आपकी यहाँ तक जो है 4 सेंटीमीटर था, तो ये लाइन हो गई आपकी 4 सेंटीमीटर की। ठीक है, तो इस तरीके से रूलर और कंपास की सहायता से आप लोग करेंगे। अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं और क्वेश्चंस जो है क्वेश्चंस को मैं कर कर दिखाऊंगी तो आपको और अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। लेट्स डू। उससे पहले देखिए हमारे चैनल पर एक नया कंपटीशन होने जा रहा है, स्पीच कंपटीशन। स्पीच कंपटीशन में आपको स्पीच बोलनी है, किस पर बोलनी है, कैसे बोलनी है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे दी है, वहां जाकर आप लोग देख लीजिएगा। और कहाँ भेजनी है, वहां पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी मिल जाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए जिससे आप लोग कंपटीशन में हिस्सा ले सकें। और इस कंपटीशन में सारी वीडियो, जितनी भी वीडियो हमारे पास आएंगी सारी चैनल पर अपलोड कर दी जाएंगी। उनमें से 10 विनर चुने जाएंगे जिनको इनाम दिए जाएंगे उनके घर पर। ठीक है ना, तो इसलिए जल्दी से जल्दी हिस्सा लीजिए, डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो देखिए और पार्टिसिपेट कीजिए। अब चलिए करते हैं आपके क्वेश्चंस। क्वेश्चन ए है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। रूलर की सहायता से 7 सेंटीमीटर की आपको लाइन बनानी है। तो आइए करते हैं इसका आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या बोला गया है कि सबसे पहले तो आपको रूलर से बनाना है, तो रूलर ले लेंगे यानी एक स्केल ले लेंगे। उसके बाद 7 सेंटीमीटर का बनाना है तो 0 से 7 सेंटीमीटर तक आप लोगों को लाइन खींच लेनी है। खींच ली, उसके बाद रूलर आप हटा सकते हैं और यहाँ पर जो है इनका पॉइंट बना सकते हैं। ये हो जाएगा आपका पॉइंट ए, ये हो जाएगा आपका पॉइंट बी। ठीक है, और ये लाइन कितने की है, 7 सेंटीमीटर की लाइन है। तो इस तरीके से ये जो आपका आंसर हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन लिखने के बाद आप आंसर डालेंगे और आंसर में ये लिख लेंगे। ठीक है ना, सो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर 1। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.5 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। अब आपको लाइन बनानी है, 6.5 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है और रूलर और कंपास दोनों का यूज करना है। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ काम आएगा क्योंकि रूलर कंपास दोनों का हम लोगों को यूज करना है। सो चलिए इसका आंसर भी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, कंपास का भी यहाँ पर यूज़ करना है। सबसे पहले तो हम कितनी भी लंबी लाइन खींच देते हैं, फर्स्ट स्टेप यही था, कितनी भी लंबी आप लाइन खींच दो। उसके बाद आपको क्या करना है, अपना रूलर लाना है। ठीक है, सो रूलर आप ले आइए, रूलर की जो ये निप है उसे 0 पर रखिए और कितना खींचना है, 6.5 खींचना है। तो 6.5 पर मैंने पेंसिल खोल ली है। ठीक है, 6.5 पर पेंसिल खुल गई। उसके बाद आप जो है स्केल को हटा दीजिए और रूलर से कंपास से इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दीजिए। आर्क ड्रॉ हो गया। अब मैं कंपास को साइड में रख लेती हूँ। ठीक है ना, सो ये आर्क ड्रॉ हो गया आपका। अब जो आप इधर भी पॉइंट रख सकते हैं, इधर एक पॉइंट बना दीजिए, इसका आप नाम रख दो बी, इसका नाम रख दो ए पहले की तरह। और कितने सेंटीमीटर का है, 6.5 सेंटीमीटर का है। ठीक है, इस तरीके से आपने जो है ये कंपास से किया। ठीक है, तो ये सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब है आपका क्वेश्चन नंबर 3, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट पी क्यू ऑफ लेंथ 5.5 सेंटीमीटर यूजिंग अ रूलर। अब यहाँ पर फिर आपको ओनली रूलर का यूज करना है, केवल रूलर का करना है और पी क्यू नाम देना है लाइन को। लाइन को क्या नाम देना है, पी क्यू। ठीक है, 5.5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो थर्ड क्वेश्चन का आंसर हम देख कर आते हैं। सो अब आपको ओनली रूलर लेना है। क्वेश्चन थर्ड के लिए 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बना देनी है। तो 0 से 5.5 सेंटीमीटर की लाइन बन गई। उसके बाद आप लोग सिंपल से क्या नाम देना है, उधर बता रखा था पी क्यू नाम देना है आपको अपनी लाइन को। ठीक है, सो इधर, और ये आपकी लाइन है 5.5 सेंटीमीटर की। ठीक है, सो ये जो है आपका हो जाएगा आंसर नंबर 3। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है।
क्वेश्चन नंबर 4 है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए एक्स ऑफ लेंथ 6.7 सेंटीमीटर यूजिंग रूलर एंड कंपास। तो अभी हमने रूलर पर बनाया, रूलर का यूज करके बनाया। अब रूलर कंपास दोनों का यूज करना है और लाइन को क्या नाम देना है, ए एक्स नाम देना है। क्या नाम देना है, ए एक्स, और लेंथ होगी उसकी 6.7 सेंटीमीटर। तो 6.7 सेंटीमीटर की एक लाइन बनानी है रूलर कंपास से और ए एक्स उस लाइन का नाम होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यानी आपके लास्ट क्वेश्चन का आंसर। 6.7 सेंटीमीटर की बनानी है लाइन, है ना। सबसे पहले तो हम ऐसे ही कितनी भी लंबी लाइन खींच देते हैं, उसके बाद जो है अपने स्केल को आप हटा भी सकते हैं, रख भी सकते हैं, क्योंकि अभी हमारा कंपास का यूज पड़ेगा, उसमें भी तो आपको स्केल पर ही रखना पड़ेगा, 0 पर, इसलिए ऐसे स्केल पर 0 पर रखिए। जो कंपास है उसकी पेंसिल आप 6.7 सेंटीमीटर पर रखिए। मैंने रख दी है, देखो यहाँ पर 6.7 सेंटीमीटर पर, देखिए इस तरीके से रख दी है। ठीक है, आप भी अपने कंपास को सेट कर दीजिए 6.7 सेंटीमीटर पर। उसके बाद आप लोग जो है स्केल हटा दीजिए और फिर पेंसिल से, सॉरी कंपास से आर्क बना दीजिए। ठीक है, इस तरीके से पेंसिल के यूज से, कंपास की यूज से आपका जो है ये बन गया है। हम लोगों ने लाइन बना दी है। अब आप सिंपली क्या करेंगे, नाम क्या देना है, ए एक्स नाम देना था, सो हम लोग ए एक्स नाम दे देंगे। ठीक है ना। सो ए इसका नाम है, एक्स इसका नाम है, और ये आपका 6.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ हो गई। सो ये हो जाएगा आपका 4th का आंसर। सो स्टूडेंट्स, वर्कशीट आज की यहीं फिनिश होती है। आशा करती हूँ आपको समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।